हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांग है नियमितीकरण की। अभी कुछ मांगे तो मान ली गई है सरकार के द्वारा अतिथि शिक्षकों की, लेकिन नियमितीकरण की मांग को नहीं माना गया है। तो नियमितीकरण की मांग भी मानी जाएगी या अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा ली जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है शासन ने। इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। नेशनल मीडिया का क्या कहना अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, और बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना, कांग्रेस प्रवक्ता का क्या कहना, और रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है। नेशनल डिबेट दिखाने वाला हूँ मैं। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसकी अपडेट पाने के लिए। अब अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग है, कब तक पूरी होती है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। विभाग ने पोर्टल पर उनकी आईडी को अनलॉक भी कर दिया है। हालांकि गेस्ट टीचर्स की अन्य मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनने की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि एक मांग पूरी करके सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि सरकार गेस्ट टीचर्स के साथ है, जो भी उनकी और मांगे हैं उन पर भी भविष्य में फैसला ले लिया जाएगा। कुल मिलाकर गेस्ट टीचर्स को लेकर सियासत हाई है, इसी पर आज है महाडिबेट। प्रदर्शन, तकरार, मान गई सरकार। उस पर 8 बातों पर हमारी सहमति बन पाई थी, लेकिन जो 30% से कम रिजल्ट वाले साथी थे उन्हें दोबारा स्कूलों में कार्य करने के लिए मौका दे दिया गया है। अतिथि शिक्षकों को राहत, कितनी दूर हुई आफत। सरकार लगातार अतिथि शिक्षकों एवं उनके परिवारों के साथ खड़ी है और भविष्य में भी अतिथि शिक्षकों के हित में अन्य निर्णय लिए जाएंगे। बच गई नौकरी, जीत अभी अधूरी। आज उनकी इतनी सारी मांगे हैं, उनमें से एक मांग मानकर के अतिथि शिक्षकों पर एहसान कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन यादव जी। एमपी में अतिथि शिक्षकों की कई मांगों को सरकार ने मान लिया है। शिक्षा विभाग ने 30% रिजल्ट वाला बैरियर भी खत्म कर दिया है। गेस्ट टीचर्स के लिए पोर्टल खोल दिया है। हालांकि अभी भी कई मांग है जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सवाल है, अतिथि शिक्षकों की आस कितनी पूरी हुई? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। अब सवाल यह है कि बाकी बची हुई मांगों पर सरकार का क्या स्टैंड रहेगा, जिसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। महाडिबेट करेंगे शुरू, लेकिन आइए पहले देख लेते हैं कि महाडिबेट में आज कौन कौन से सवाल रहेंगे, कौन से महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी। पहला सवाल रहेगा, सरकार मान गई है, सहमति बन चुकी है, जो आज पहली मांग पूरी की गई है, शिक्षक उसके बाद कितने संतुष्ट हैं। अगला सवाल रहेगा कि टीचर्स के बहाने आखिरकार कांग्रेस सरकार पर क्यों हमलावर है, क्योंकि सरकार और टीचर्स के डेलीगेशन के बीच सहमति बन चुकी है मांगों को लेकर, तो अब कांग्रेस अटैकिंग मोड में क्यों है। अगला सवाल रहेगा कि अधूरी जीत है, अभी ये जीत मुकम्मल नहीं कही जा सकती है, ये जीत अभी पूरी नहीं है, तो आगे की तैयारी क्या है अतिथि शिक्षकों की। इन सवालों के साथ महाडिबेट की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए नीलाभ शुक्ला जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है अजय धवले जी, धर्मेंद्र पैगवार जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, और साथ ही अतिथि शिक्षक संघ के सचिव है रविकांत गुप्ता जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत जी, क्योंकि बात गेस्ट टीचर्स की हो रही है, तो आप ही के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत हम करते हैं। जो ये पहला पड़ाव आपके शिक्षकों की समूह ने पूरा किया है, कितने संतुष्ट हैं आप उससे? पहले तो धन्यवाद न्यूज 18 का कि आपने मौका दिया हमें बोलने का। ये जो मांगे हमारी पूरी हुई हैं, वो हमारे लिए एक समस्या थी। मांग तो हमारी है नियमितीकरण की, जो आज लगभग 15 साल से हम मांग रहे हैं। 30% का जो रिजल्ट का जो आज मांगा है, हमारी मांग को पूरा किया गया है। तो 2019 से शुरू किया था कि आपका रिजल्ट अगर 30% से कम होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वर्तमान में हमारी नियुक्ति, और हमने ये कहा कि हमारी नियुक्ति को देखा जाए, हमारा पूरा रविकांत जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन मैं एक और सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि इस 30% के बैरियर की वजह से कितने टीचर्स अफेक्ट हो रहे थे? लगभग 12,000 से अधिक शिक्षक थे जो बाहर हो गए थे। जी ठीक है जी, और अपनी बात पूरी कीजिए सर अब आप। जी, तो लगभग 12,000 लोग बाहर हुए थे। साथ में ही जो
जिनका रिजल्ट 30% से कम नहीं था, उनको भी बाहर कर दिया गया था। साथियों को मौका मिलेगा काम करने के लिए। लेकिन अभी हमारे बहुत सारी मांगे हैं जो अधूरी हैं, क्योंकि स्कूलों में बहुत सारे पद बंद कर दिए गए हैं। जैसे कि मिडिल स्कूलों में संस्कृत हो गई, विज्ञान हो गया, हिंदी के पद बंद कर दिए गए हैं, जिससे हमारे बहुत साथी बाहर हो गए। इसी प्रकार लगभग इस साल उच्च पद प्रभार, अधिशेष जो अधिशेष का कार्य चल रहा है, सीएम राज स्कूलों में काउंसलिंग, मॉडल स्कूलों में काउंसलिंग से लगभग 3 से 4 हज़ार लोग वर्तमान में बाहर हो चुके हैं। अच्छा। अब हम ये चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री के कहे अनुसार कि 10 महीने का अनुबंध हो गया है, तो जिनको बाहर किया गया है वर्तमान, और ये जनजातीय का जो ऑनलाइन पोर्टल है ये क्या है? जो हमारे शिक्षा विभाग में 2 विभाग चलते हैं, एक एजुकेशन, एक ट्राइबल। तो जो लोक शिक्षण संचालनालय है पूरा कार्य ऑनलाइन कराता है, लेकिन जनजातीय विभाग में पूरा कार्य ऑफलाइन होता है। अच्छा। मतलब कि स्कूलों में आवेदन मंगाए जाते हैं और उनकी ऑनलाइन फीडिंग नहीं होती, उनका मानदेय भी ऑफलाइन होता है, पूरा कार्य ऑफलाइन रहता है, जो पारदर्शी तरीके से नहीं होता। जी अजय धबले जी, आपने सुन लिया रवि जी को भी यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है, मुख्य मांग है, वो है नियमितीकरण की। अभी सरकार धीरे धीरे भले ही कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन जो नियमितीकरण की मांग है वो तो उनकी असल मांग है, और कांग्रेस कह रही है कि एक मांग पूरी करके एहसान नहीं कर रहे हैं आप लोग। जी अपर्णा जी, पहले तो अतिथि शिक्षक संघ का जो विषय था और उनकी जो मांगे थी, मुझे लगता है कि सरकार ने इस विषय को संवेदनशीलता के साथ में डील करके 2 डेलीगेशन माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले थे और 2 डेलीगेशन के विभिन्न मांगों को, जैसे कि जो उनकी प्रायोरिटीज थी कि पहला था कि ये 30% से कम रिजल्ट वाले विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों को एलिजिबल करना, ये एक मांग पूरी हो गई। दूसरा, विगत वर्ष जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री आवास पर एक अतिथि शिक्षक महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत में कैटेगोरिकली सरकार ने कुछ बिंदुओं पर सहमति बताई थी कि ये हमारी घोषणाएं जो हम अतिथि शिक्षकों के भविष्य हेतु, क्योंकि अतिथि शिक्षक हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य बनाने का काम करते हैं। तो जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी मानदेय का दुगना करना, फिर दूसरी इनकी मांग थी नियमितीकरण की। उस पर नियमितीकरण पे भी ये हुआ था कि जब नियुक्तियां होगी तब 50% का रिजर्वेशन अतिथि शिक्षकों को लिए, वो एक महत्वपूर्ण मांग थी। मुझे लगता है कि आज हम लोगों को इस विषय को समग्रता के साथ में लेने की आवश्यकता है कि आज कांग्रेस का आपने जिक्र किया अपर्णा जी की, कांग्रेस इस विषय पे फिर से राजनीति करने के मूड में आ गई है। मध्य प्रदेश को जिन्होंने ये शिक्षा कर्मियों का कल्चर दिया, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सबोटाज करने का अगर किसी ने काम किया था तो वो कांग्रेस की तत्कालीन दिग्विजय सिंह की, मिस्टर बंदा खास जी की सरकार थी। और तब से लेके आज तक की इस व्यवस्था को हम बनाने का जो काम कर रहे हैं, अभी भी निश्चित तौर पे अतिथि शिक्षक महासंघ की जितनी भी मांगे हैं और मध्य प्रदेश में उनके जो विषय हैं, उन विषयों के लिए सरकार की आप सार्थकता, ये हम इसको कहेंगे कि संकल्प शक्ति के साथ में सार्थकता की ओर विषय को लेके जा रहे हैं। आज आप जैसा कि मैंने कहा कि मानदेय दुगना करने वाला विषय हम लोगों ने मान लिया है, ये आज 30% वाला विषय पे सहमति बन गई है। अब एक महत्वपूर्ण विषय है जो नियमितीकरण का। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि 65,000 से अधिक अतिथि शिक्षक है जो विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश के विद्यालयों में, विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।